तो गाइस मुझे यहाँ पे जो पैसेंजर लेवल है इसमें कोई मार्जिन नहीं देनी। ऑलरेडी यहाँ पे हमारी मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन टॉप गिवन है। अब मार्जिन स्टार्ट कौन सी हो गई, हमारी लेफ्ट मार्जिन हो गई है, एंड मार्जिन टॉप हमारी टॉप मार्जिन हो गई। तो इसमें कोई मार्जिन नहीं देनी है। जो हमारा पैसेंजर नेम है उसमें कुछ नहीं देनी। जो हमारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है गाइस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों एक बिल्कुल क्या दिखा रहे हैं, मर्ज सा लग रहा है राइट। तो यहाँ पे एक दे देते हैं अपनी, एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं गाइस, ताकि थोड़ा सा हमारा डिस्टेंस लगे। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी मार्जिन टॉप, एंड आई थिंक 16 डीपी वुड बी सफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी 16 डीपी आ गई है। तो अब देख लेते हैं गाइस यहाँ पे टॉप पे देने के बाद अब हमारा डिजाइन कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया गाइस 16 डीपी का, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइनिंग में। यहाँ पे 16 डीपी का क्या दिखा रहा है, हमें डिफरेंस दिखा रहा है ये। तो गाइस ये हो गया है हमारा राइट। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं। अब गाइस जो हमारा ये है, ये वाला व्यू है हेड टेबल, इस पे देख लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा क्या दिखा रहा है, मार्जिन दिखा रहा है। जो हमारे बोर्डिंग टाइम इन सब में तो स्पेस सही है। अब जो ये वाला है इसमें और देख लेते हैं, अपनी मार्जिन और दे देते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसे स्प्लिट कर लेते हैं, एंड सिंपल जो हमारा बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन है उसे ओपन कर लेता हूँ, एंड दोबारा से इसे कोडिंग पे कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे क्या दे देते हैं, मार्जिन ले लेते हैं सिंपल। तो एक तो मार्जिन दे देता हूँ गाइस, क्या टॉप पे ले लेते हैं कितनी, 16 डीपी ले लेते हैं। एंड गाइस लेफ्ट एंड राइट की भी मार्जिन ले लेते हैं, ले ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना है मार्जिन, एंड राइट, जो हमारा एंड और स्टार्ट है राइट। मार्जिन राइट एंड लेफ्ट ना लेके मार्जिन एंड स्टार्ट लेंगे। इसकी भी कितने ले लेते हैं, 16 डीपी ले लेते हैं, एंड मार्जिन स्टार्ट। तो यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट हो गई 16 डीपी। एंड देख लेते हैं गाइस अब कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिजाइनिंग सही हो गई है। बारकोड की और बची है, बस बारकोड की और ले लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिंपल बारकोड की टॉप और दे देते हैं मार्जिन यहाँ पे। तो मार्जिन टॉप आ गई हमारी, एंड इस पे कितने दे देता हूँ, 16 डीपी दे देते हैं। एंड सिंपल गाइज यहाँ पे ये हो गया हमारा रेंज। इसे एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल एल कर लेते हैं, एंड दोबारा से डिजाइन पे चलते हैं। तो जैसे गाइज हमारा पहले शो हो रहा था लेआउट, बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिंपल इसमें क्या डिफरेंस है, जो हमारा टर्मिनल है वो अलग शो हो रहा है राइट। एंड जो ये हमारी दो चीजें अब अलग से हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं अपने लेआउट में। एंड गाइस एक चीज और, कुछ लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये भी एक चीज थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, समझना थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको इसके लिए। कुछ लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुमने हमेशा यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट, जैसे मार्जिन स्टार्ट यूज कर रहे हैं राइट, मार्जिन स्टार्ट मार्जिन एंड, तो आप सिंपल मार्जिन लेफ्ट एंड राइट क्यों नहीं यूज कर रहे, ये मार्जिन स्टार्ट कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना। आई नो कि मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन क्या हो गई लेफ्ट हो गई, एंड मार्जिन एंड राइट हो गया। बट ये इसलिए यूज करते हैं गाइस ताकि थोड़ा सा आपका इन फ्यूचर काम बच सके। क्यों, अब आप टेक्निकली सोचो गाइस, तो मार्जिन लेफ्ट हो गई मार्जिन स्टार्ट, हमें पता है, आपको पता है राइट, बट कंप्यूटर को नहीं पता। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको RTL लैंग्वेजेस लिखनी है, यूज करनी है अपने ऐप में, क्योंकि अगर आप कोई ऐप बनाओगे तो वो जो वर्ल्ड वाइड बनाओगे राइट, एंड बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं जो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आती हैं, राइट टू लेफ्ट। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट यूज कर रहे हो, एंड उस टाइम में अगर आपने जैसे लेआउट पे सिंपल क्या दे रखा है, मार्जिन स्टार्ट या मार्जिन, सॉरी मार्जिन लेफ्ट एंड राइट दे रखा है, तो जो RTL लैंग्वेज होती हैं गाइज वो नहीं समझ पाती हैं उसे। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, जो मार्जिन होगी आपकी, आपकी पूरी रिसाइट हो जाएगी। तो आपको मार्जिन स्टार्ट भी देनी पड़ेगी एंड मार्जिन राइट भी देनी पड़ेगी, ताकि जो RTL लैंग्वेजेस होती हैं वो उनका लेआउट चेंज ना हो, मतलब वो अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाए। अब गाइज जब आप ऑलरेडी मार्जिन स्टार्ट दे रहे हो तो आपको मार्जिन लेफ्ट देने की क्या जरूरत है राइट। तो ये बेसिकली ये इसलिए है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। तो इस चीज का गाइस ध्यान रखना, थोड़ा सा लॉजिकल वाला पार्ट है कि अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आप किस उसमें सोच रहे हो। जब आप ऐप डेवलप करो तो गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, थोड़ी सी आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे इस चीज से क्या बेनिफिट है एंड क्या नुकसान हो रहा है। एंड जब तक आप उसका कोर लॉजिक नहीं समझोगे कि बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट एंड कॉन्स्ट्रेंट स्टार्ट, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट एंड स्टार्ट हम कॉन्स्ट्रेंट लेफ्ट एंड राइट क्यों नहीं यूज कर रहे, मैं यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस सिंपल सी वही वाली बात होती है आ जाती है, जैसे मार्जिन में बता रहा हूँ आपको, ऐसी कॉन्स्टेंट में होता है एंड स्टार्ट यूज करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर सिंपल आप लेफ्ट एंड राइट यूज करोगे एंड RTL लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट करोगे आप राइट टू लेफ्ट वाली लैंग्वेजेस, तो गाइज वो वर्क नहीं करेंगी एंड आपका पूरा लेआउट क्या हो जाएगा, क्रैम्प्ड अप हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंट एंड स्टार्ट भी लिखना पड़ेगा। एंड अगर आपको दोनों ही चीजें लिखनी है तो गाइज मेरे लिए हिसाब से आपको अपना काम नहीं बढ़ाना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट लिख के क्या फायदा, अगर इन फ्यूचर आपको RTL इंप्रूव भी करना है अपने ऐप में राइट, कोई अपडेट देनी है, तो आप सिंपल उसमें
इस चीज़ को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल से कुछ चेंजेस हैं जो आपको कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेंगी एंड कुछ फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी रिसोर्स में, वैल्यूज में जाके, बट ओवरऑल आपको लेआउट में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। इसलिए स्टार्टिंग से कॉन्स्ट्रेंट एंड स्टार्ट पे ही फोकस करना गाइस, लेफ्ट एंड राइट पे मत फोकस करना, वरना आपको आगे कंफ्यूजन होगा। अभी कंफ्यूजन हो जाए, आप सीख लोगे, बाद में होगा तो बहुत गड़बड़ होगी आपको। तो गाइस ये वाला क्या हो गया हमारा, कौन सा वाला हो गया, जो हमारा मेन पोर्ट्रेट वाला लेआउट था, ये हमने उसको कवर कर लिया है। सो गाइस अब यहाँ पे हमारा जो पोर्ट्रेट वाला है वो तो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब किस पे चलते हैं, हमने जो लैंडस्केप मोड है, जो हमें क्या करना है कि हमारा जैसी लैंडस्केप टर्न हो, हमारा ये वाला लेआउट नहीं होना चाहिए, हमारी जो पोर्ट्रेट नहीं होके लैंडस्केप की अलग अपने जो लेआउट फाइल बनाई है, राइट। तो गाइस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपनी लेआउट फाइल ओपन कर लेते हैं एंड फिलहाल हमारा गाइस मुझे कैसे अरेंज करना है, मुझे अपना लेआउट ऐसे अरेंज करना है कि ऐसे दिखे कि पैसेंजर जितनी भी हमारी व्हाइट स्पेस थी पोर्ट्रेट में, अगर मैं उसे लैंडस्केप में कर रहा था, राइट, तो गाइस वो वेस्ट हो रही थी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे अच्छे से अरेंज हैं सारी चीजें, राइट। सारी चीजें कोई भी व्हाइट स्पेस वेस्ट नहीं हो रही, जैसे हमें यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, राइट। लैंडस्केप में हमारा पूरा का पूरा कंटेंट एक ही उसमें आ चुका है। तो ये क्या करना है गाइस, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो आप किस पे चलते हैं, अपने कोडिंग पार्ट पे चलते हैं एंड देख लेते हैं इसे कैसे अरेंज करेंगे। तो गाइस जो हमारा एग्जिस्टिंग लेआउट है, राइट, वो एग्जिस्टिंग लेआउट कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब मुझे, जैसा हमने अभी देखा है कि कैसा मुझे चाहिए उसमें अरेंज करना है मुझे, तो अब वो कर लेते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस क्या कर लेते हैं, जो अपने पैसेंजर नेम है इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हमें ये कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर मैं इसे स्प्लिट करूँ और इस पे क्लिक करूँ, राइट, तो ये कौन सा व्यू है ये हमें देखना है कि हमारा जो पैसेंजर लेवल का व्यू है ये यहाँ पे कहाँ स्लाइड होके नीचे शो हो रहा है, राइट। तो गाइस इसको देख लेते हैं पहले कि अपना नेम एंड पैसेंजर नेम को अरेंज कर लेते हैं एंड बोर्डिंग टाइम को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंक्लूड में कौन सी दो चीजें चाहिए। एक तो गाइस जो यहाँ पे मुझे सबसे पहले अरेंज करना है, क्योंकि जो हमारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है और जो बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मुझे कहाँ से चाहिए, जो हमने यहाँ पे अपनी लेआउट फाइल क्रिएट करी है, फ्लाइट इन्फो एंड बोर्डिंग इन्फो, राइट। जैसे हमने पोर्ट्रेट में डाला था, ऐसे ही गाइस मुझे किस में डालना है, इंक्लूड करना है इसे अपने लैंडस्केप वाले उस लेआउट में, राइट। तो गाइस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सारी चीजें रीअरेंज करनी पड़ेंगी, कॉन्स्ट्रेंट भी रीअरेंज करने पड़ेंगे, तो वो देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमें सबसे पहले किस चीज में चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हमारा जो पैसेंजर है, राइट, जो हमारा यहाँ पे व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, इसमें तो मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये किससे अटैच है, हमारे बेसिकली गाइज यहाँ पे ये अटैच है पेरेंट से, राइट। इसका एक टॉप कॉन्स्ट्रेंट अटैच है एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा जो पैसेंजर लेवल है, राइट, ये कौन कौन से है, टॉप पे है एक तो पेरेंट से और लेफ्ट है पेरेंट से, राइट। तो गाइज इसमें मुझे कोई चीज चेंज नहीं करना है। अब अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे इसका टॉप इसके बॉटम पे है, राइट, जेम्स बॉन्ड का। इंक्लूड करने से पहले जो हमारे जेम्स बॉन्ड और ये वाले पैसेंजर, इसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि हमारी सारी चीजें सही से स्टैकअप हो जाए, ओके। तो गाइज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला जो कॉन्स्ट्रेंट है एंड जेम्स बॉन्ड पे जो लेफ्ट वाला कॉन्स्ट्रेंट है, इसे भी क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपल गाइज रीअरेंज कर देते हैं इसके कॉन्स्ट्रेंट एंड इसका भी मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब गाइस जो हमारा जेम्स बॉन्ड का कॉन्स्ट्रेंट है, क्योंकि मुझे ये पैसेंजर हॉरिजॉन्टली चाहिए, राइट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट कॉन्स्ट्रेंट है जेम्स बॉन्ड का, उसे किससे अटैच कर देते हैं, पैसेंजर के राइट कॉन्स्ट्रेंट से, ओके। क्योंकि गाइस हमने यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट इसको हॉरिजॉन्टली तो प्लेस कर दिया है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट। यहाँ पे गाइस ये क्या हो गया, दोबारा से रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट हट चुका था, राइट। एंड गाइस इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे जैसे जो दो टेक्स्ट व्यूज होते हैं, राइट, जिसमें टेक्स्ट होता है हमारा, तो उसको गाइस यहाँ पे आप हमेशा कोशिश करा करो, क्योंकि अगर मुझे, क्योंकि डिफरेंट फॉन्ट साइज है, राइट, जैसे यहाँ पे पैसेंजर का लेबल है और हमारा मिस्टर जेम्स बॉन्ड का है, तो अगर मैं इसका बॉटम कॉन्स्टेंट मैच भी कर दूं तो यहाँ पे गाइस ये सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या नहीं होंगे, अलाइन नहीं होंगे। तो इसको अलाइनमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस लाइन कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, राइट। एंड मैंने आपको बताया था गाइस, जैसे यहाँ पे हमारे मिस्टर जेम्स बॉन्ड का जो बेस लाइन कॉन्स्टेंट है वो किससे मैच करूंगा मैं, हमारे बेस लाइन किसके, हमारे पैसेंजर के। तो आप देख सकते हो जो हमारा मिस्टर जेम्स बॉन्ड है, राइट, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो किससे अलाइन हो गया है, हमारे जो पैसेंजर वाले टेक्स्ट व्यू है उसके बेस लाइन से अरेंज हो गया है। तो गाइज ये क्यों यूज करते हैं हम, ये इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे टेक्स्ट व्यूज हैं, राइट,
वो सही से एंड प्रॉपरली अरेंज हो जाए, अलाइन हो जाए जो उनके टैक्स हैं बेस से। ओके, तो ये तो हो गया गाइस क्या हमारा एक पार्ट। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे अपना इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारे कॉन्स्टेंट तो लग चुके हैं, ऊपर वाला अरेंज हो चुका है। अब ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये मुझे रिमूव करना है। बोर्ड एंड टाइम ये हमारे वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसको भी क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो इसको अभी देख लेंगे हम कि कैसा रीअरेंज करना है, बट सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो अपनी हमारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन है इसको रीअरेंज कर लेते हैं गाइस। ओके,